हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोन मोटोरम की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई थी 27 नवंबर को। तो उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको सारी बताने वाला हूं कि कल क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बोला गया और क्या आगे की जो डेट मिली है उसमें क्या क्या हो सकता है, या फिर जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं लोन मोटोरम से जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ें मैं अपने सब्सक्राइबर को इन्फॉर्मेशन अप टू डेट उनको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो पूरा दोस्तों ध्यान से देखिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर पढ़ के बताया था। दोस्तों, न्यूज़ छपी है neidunia.com में। दोस्तों, आज सुबह की न्यूज़ है 5:40 की 28 नवंबर की। अभी लगभग 6:30 बजे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ईएमआई पर्सनल लोन, होम लोन लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। लोन मोटोरम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कल जो हुआ था बेसिकली डेट हुई थी उसमें क्या कहा। लोन मोटोरम के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। बेसिकली कल की न्यूज़ है जो कि इन्होंने आज अपडेट करी है अभी। इसके तहत कोर्ट ने लोन मोटोरम की अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 2 करोड़ रुपए तक के लोन की 8 निर्दिष्ट श्रेणियों पर ब्याज माफी के अपने फैसले को लागू करने के लिए सभी कदम उठाने सुनिश्चित करे। लोन्स की 8 श्रेणियों में एसएमएसई, शिक्षा, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट, ऑटोमोबाइल, पर्सनल और खपत लोन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज माफी या ऋण स्थगन मतलब लोन मोटोरम मामले में सुनवाई फिर से शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों का क्रेडिट स्कोर प्रभावित हुआ है, जो कि डेफिनेटली हुआ है, और यह भुगतान की भविष्य की संभावना को भी प्रभावित करेगा। कोरोना संकट के मद्देनजर कर्जधारकों को बैंक से लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 31 अगस्त तक की किस्त चुकाने की बाध्यता से राहत दी गई थी। अवधि की समाप्ति के बाद बैंकों द्वारा कर्जधारकों से छूट की अवधि के ब्याज पर ब्याज वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। इस दिशा में अदालत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को मोटोरम के लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। वसूली के लिए बैंकों से बहुत परेशानी का अनुभव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप मेरे चैनल पर काफ़ी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ब्याज माफ़ी के रूप में एक और राहत की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने गजेंद्र शर्मा के आवेदन का निपटारा कर ब्याज माफी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 तक के लिए मामला स्थगित करते हुए कहा, मतलब अगली डेट 2 दिसंबर 2020 दे दी गई है, कि बैंक व्यापार के सामान्य नियमों का पालन कर सकते हैं। भारतीय बैंकों के लिए हरीश साल्वे ने कहा कि, जो कि हरीश साल्वे भारतीय बैंक की तरफ से बोल रहे थे, लोगों को अयोग्य खातों में पैसा आ रहा है। कोर्ट को और खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने को रोकते हुए आदेश वापस लेने पर विचार करना चाहिए। यदि एनपीए नहीं है तो कम से कम बैंकों को ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को रोकने की अनुमति दे, ताकि उन्हें और पैसा ना मिल सके कस्टमर्स को। मोटोरम पर ब्याज के फैसले पर अमल कराए केंद्र, ये बोला किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 8 प्रकार के लोन पर मोटोरम की अवधि के ब्याज पर ब्याज नहीं लेने का लाभ सभी संबंधित ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे, मतलब कोई मिस ना हो जाए। शुक्रवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कारोबार जगत को कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय की योजना के मुताबिक लाभार्थियों को इसका लाभ सुनिश्चित मिलना चाहिए। कोर्ट मोटोरम की अवधि के दौरान किस्त चुकाने से मिली छूट के बाद कर्जदाताओं द्वारा ब्याज पर ब्याज वसूले जाने के मामले में सुनवाई कर रहा था। ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले ही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर चुके हैं कि सरकार ने मोटोरम अवधि का ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार की है और 2 करोड़ तक के लोन लेने वालों से मोटोरम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यह भी बताया था कि 2 करोड़ तक की कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर वसूला गया है वो भी कर्जदारों के खाते में वापस कर दिया गया है, जो कि मैक्सिमम लोगों के अकाउंट में आ चुका होगा। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच के इस मामले पर सुनवाई 2 दिसंबर को फिर से शुरू करेगी। अब उस तारीख को यह सुनवाई पूरी होने की संभावना है। सरकार के लिए एससी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न मुद्दे राजकोषीय मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सरकार के लिए खेलते हैं। क्रेडाई मुंबई टू एससी की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि आरबीआई और सरकार की स्थिति यह है कि इस परिणाम की आपदा के बावजूद अनुबंध संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा। 1 सितंबर को उद्योग का 98% एनपीए हो जाएगा। ये सरकार के आंकड़े हैं। अगर अदालत हमारी सुरक्षा नहीं करती है तो हम किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा नहीं दी तो बिल्डर किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं होंगे। मतलब यहाँ भी बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात चल रही है, आम इंसान को यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है।
लोन मोटरम पर अभी तक क्या हुआ एक नज़र देख लेते हैं। आरबीआई ने मार्च में 3 महीने के लिए सावधि जमा की अदायगी के लिए स्थगन की घोषणा की थी। इसके बाद 31 अगस्त तक इसे बढ़ा दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना था। सितंबर ने 3 सितंबर को बैंक को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक खातों को एनपीए घोषित ना करें। अक्टूबर में केंद्र ने कहा कि वह कुछ श्रेणियों में 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों के भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करेगी, एक ऐसा कदम जो व्यक्तिगत और एसएमएसई उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करेगा। शीर्ष अदालत ने 19 नवंबर को केंद्र और आरबीआई को पीठ के समक्ष रखे गए सुझावों को जवाब देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं का भी निपटान किया जिसमें याचिकाकर्ता चक्रवृद्धि ब्याज माफी से संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर ब्याज लेने से कोई योग्यता नहीं है। आरबीआई ने 4 जून को कहा था कि अगर कर्ज की अवधि पूरी खत्म हो जाती है तो करदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। कोविड-19 महामारी के दौरान उधारकर्ताओं को राहत न देने के उद्देश्य से आरबीआई ने मार्च में 3 महीने के लिए सावधि जमा को घोषणा की थी, स्थगन की। इसके बाद इसको फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। इस कदम में याचिकाकर्ताओं को अधिक समय देने की उम्मीद थी। इस मामले में कब क्या हुआ ये दोस्तों उसके बाद आगे की डिटेल दी गई है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आरबीआई ने 4 जून को कहा था कि अगर स्थगन अवधि के दौरान ब्याज पर माफ कर दिया जाता है तो बैंकों को 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। पीठ ने 5 अक्टूबर को 6 महीने की ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज की माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त हलफनामे दायर करने के लिए केंद्र और आरबीआई को समय दिया। 2 अक्टूबर को केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के पुनर्भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करेगा। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक खातों को एनपीए घोषित ना करें। इसके बाद जानते हैं कि 19 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें क्या खास बातें थी। शीर्ष अदालत ने आरबीआई को निर्देश दिया कि याचिका दायर करने समय पावर सेक्टर के सुझावों को जवाब दे जिसमें याचिकाकर्ता कंपाउंड ब्याज माफी से संतुष्ट है। अंतिम सुनवाई में राहतें मांगी गई थी। आरबीआई ने एलआईसी, एआईएफ, एपीआई विदेशी बैंकों से उधार ली गई धनराशि के पुनर्गठन को अनुमति देता है। आरबीआई वर्तमान में केवल बैंकों, एनबीएफसी, सरकारी संस्थाओं और पुनर्गठन की अनुमति देता है। पुनर्गठन उधारकर्ताओं द्वारा अनुरोध के अधीन होना चाहिए, ऋणदाता के विवेक के अधीन नहीं होना चाहिए। मतलब ये साफ साफ बोला है कि जो लोन मोटोरियम की जो स्कीम है वो ना जो उधारकर्ता हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन पे डिपेंड होनी चाहिए, ना कि बैंकों के अधीन होनी चाहिए। पुनर्गठन में फॉरेंसिक ऑडिट जैसे तार्किक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को दूर किया जाना चाहिए। बैंक गारंटी के आह्वान जैसे जबरदस्त उपाय करने से कर्जदाताओं को रोकना चाहिए। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी पूरी जो कि आपने अभी पढ़ी, और देखते हैं कि अगली डेट पर अभी क्या फैसला आता है और क्या ये आम ग्राहक के पक्ष में जाता है या एज इट इज़ जो बैंकों के पक्ष में होता है वैसा होता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।